तो दोस्तों, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हो? आज का जो एपिसोड है, प्राइमरीली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव सेशन फॉर आप लोग जो भी सिंगापुर में आना चाहते हो और सिंगापुर में आके एक्चुअली यू वांट टू सेटल एंड यू वांट टू वट एवर द रीज़न आप इधर आ रहे हो, कुछ ट्रैवलिंग के लिए आप इधर आ रहे हो, बेसिकली जॉब का पर्पस। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। सो बिफोर बिगिनिंग दिस वीडियो, मैं वीडियो को एक्चुअली 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट विल बी द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ सिंगापुर। सेकेंड पार्ट डेफिनेटली आपको आई विल बी ट्राई टू गिव यू सम इंफॉर्मेशन। आप सिंगापुर में आओगे तो वेयर यू कैन सर्च द होम अपार्टमेंट फॉर यू एंड योर फैमिली, एंड उसका बेसिकली उसको उसके खर्च मतलब क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए अपार्टमेंट ढूंढने का टाइम पे, वो भी मैं कवर करने वाला हूँ। The third part, definitely I'll be giving you some informations about the Singapore employment pass, work pass, and what is the new changes। उसमें आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है सिंगापुर में आने के पहले, और सिंगापुर में रहने का टाइम पे आप लोगों को क्या क्या चीज़ ध्यान पे रखना चाहिए। उसका भी एक छोटा सा मैं प्लानिंग आप लोगों को दे दूंगा। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। सो नाउ वी आर इन द पार्ट 1। सो बेसिकली अभी मैं आपको बोलने वाला हूँ सिंगापुर का मेनली द कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है। सिंगापुर में कॉस्ट ऑफ लिविंग बोलोगे तो कोई भी जगह का कॉस्ट ऑफ लिविंग में पहला पार्ट आता है हाउसिंग। सिंगापुर में हाउसिंग इज वन ऑफ द एक्सपेंसिव पार्ट। आप इधर सिंगापुर में आ रहे हो, सो यू हैव 2 टाइप ऑफ ऑप्शंस। यू कैन स्टे एलोन, मीन्स एलोन मतलब आपका फैमिली लेके एक होल अपार्टमेंट लेके यू कैन स्टे। आप इधर सिंगापुर में को लिविंग एक कॉन्सेप्ट चलता है। को लिविंग मतलब आप एक रूम शेयर कर रहे हो, एक अपार्टमेंट रहेगा, उसमें एक रूम, उस रूम का साथ अटैच बाथरूम वगैरह रहेगा। सो यू कैन यूज इट, बट देयर विल बी नो कॉमन स्पेस फॉर यू, नो टीवी, नो नथिंग। यू हैव टू शेयर फ्रिज एंड दोस थिंग्स विथ अदर्स। इसको कहता है को लिविंग। एंड और एक ऑप्शन है, जैसे हम लोग नॉर्मली एक अपार्टमेंट होल अपार्टमेंट रेंट लेते हैं, सो उसको बोलते हैं होल अपार्टमेंट रेंट। चलो अभी देखते हैं कितना रेंट है। हमें आप इधर को दे दिया। देखो सिंगापुर में अगर आप नॉर्मल सिंगल रूम अपार्टमेंट ले रहे हो, सो आज का मार्केट प्राइस जो है एक अच्छा अपार्टमेंट, मैं नहीं बोल रहा हूँ क्या बेड शेयर वगैरह का, आई डोंट वांट टू कवर दोस पार्ट। इट्स बेसिकली आई डोंट नो वेदर यू विल गेट इट और नॉट लाइक दुबई और एनी अदर प्लेस, बट सिंगापुर में you will not I will not recommend that actually to rent some bed space or those things। so ठीक है, तो actually if you are going for the common room, there will be room type also, common room, master bedroom, and also there will be others, basically there will be definitely some bed share and those things are there, but I'm not covering them। और एक रूम है, जैसे मैंने बोला, यू कैन रेंट द होल HDB अपार्टमेंट और यू कैन होल कॉन्डो अपार्टमेंट। सिंगापुर में 2 टाइप का अपार्टमेंट होता है, एक होता है HDB, एक होता है कॉन्डो। HDB मतलब जिसमें आपका गवर्नमेंट अपार्टमेंट है, मतलब गवर्नमेंट कॉलोनी होता है, उसमें इधर का जो लोकल सिंगापुरियन सिटीजन और PR उन लोगों को अलॉट करता है। दे कैन ओनली बाय द HDB एंड दे कैन रेंट द HDB टू अदर्स। और एक है condo anyone can buy, even if you're expat, you wish to buy, you can buy a condo in Singapore. There is no restrictions to buy condo in Singapore। now the difference किधर है? condo में is basically a gated apartment होता है, इसमें security रहता है गेट पे। it will be basically well decorated, उसमें जिम वगैरह एक्स्ट्रा कुछ facilities रहता है जो HDB में नहीं रहता है। मगर if you go with the HDB अपार्टमेंट विल बी लिटिल चीपर इन प्राइस, और कॉन्डो होता है थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली होता है। मैं बोल रहा हूँ, सपोज आपको मेरा हिसाब से बोल रहा हूँ, सो इफ़ यू आर टेकिंग द HDB अपार्टमेंट इन सिंगापुर, you will have to pay somewhere around 2,300, means 2,000 to 3,000 Singapore dollars। mostly it will come 2,003 to 3,500 Singapore dollars, depending upon number of rooms आप ले रहे हो।
मोस्टली 1 BHK आपको मिलेगा नहीं, 2 BHK एंड अबव भी मिलेगा। और इधर का एक कॉन्सेप्ट रहता है कि 1 रूम विल बी लॉक्ड, यू कैन यूज इफ यू हैव 3 BHK यू कैन यूज 2 रूम एंड 1 रूम विल बी लॉक्ड, यू कैन नॉट टेक रेंट ऑफ दैट रूम बिकॉज उसमें लैंडलॉर्ड ओनर का उनका अपना सामान रहता है। दैट्स a common concept in Singapore, even for me also, I'm also same concept है। now the condo आपको लेना है तो it is in current market price actually 3,000 to 4,000 Singapore dollars है, so it is a little expensive in Singapore। now the second part is basically ये चला गया the cost of apartment renting। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज सिंगापुर में रहने के लिए खाने का खर्चा कैसे होता है। मेरा एक्चुअली मंथली जो ग्रॉसरीज 2 मेंबर का फैमिली है मेरा, उसके लिए ऑलमोस्ट आता है, मतलब आई विल बी गोइंग बेसिकली हम लोग किधर से ग्रॉसरीज खरीदते हैं दैट विल बी कमिंग इन द लास्ट पार्ट। सो उसमें जाके वो स्टोर में जाके 2 to 3 टाइम्स जाते हैं, तो उसमें एक बार में $200 से $200 to $250 का आपका बिल आएगा ग्रॉसरीज एक टाइम का। तो 2 टाइम जाते हो तो इसमें आप पकड़ लो ऑलमोस्ट 400 to 500 सिंगापुर, 400 to 500 आपका, आप कैसे लाइफस्टाइल लीड करो उसका ऊपर डिपेंड करके आपको उसका ग्रॉसरीज का खर्च आएगा, आपको एक्सपेंस आएगा। पकड़ के चलो 500 to 600 तो आ ही जाएगा ऑलमोस्ट। आप 2 लोगों का फैमिली है, मैं ओवरऑल बोला। उसके साथ आपका लोकल अलग सा है, मतलब आपको अगर वेजिटेबल्स वगैरह खरीदना है इफ़ यू वांट टू परचेस सो यू कैन ऐड अनदर $100। सो ऑलमोस्ट फॉर 2 persons you have to spend almost $600 to $700 आप अगर हेल्दी एंड गुड लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं तो। Now the next part is transport. So Singapore is well connected with MRT and buses. So Singapore SMRT का buses and Singapore MRT is well connected. So मैं जो कैलकुलेट किया हूँ बेसिकली मेरा लास्ट मंथ का जो बेसिकली MRT का बिलिंग से I can see that if you I'm traveling, actually I'm going to office daily, so 5 days I'm going office, then in weekend also me and my wife is traveling for some outside to for weekend outing, सब लेके you will not spend more than $70 literally frankly speaking। so एक टैप में आपको लगेगा, मतलब टैप इन टैप आउट एक टैप में लगेगा मैक्सिमम, मैं देखा हूँ मैक्सिमम डिस्टेंस किलोमीटर्स ट्रैवल करोगे भी तो मेरा घर से मेरा ऑफिस ऑलमोस्ट 23-24 किलोमीटर्स दूर है, उसमें मुझे लगता है $2.12 सिंगापुर डॉलर्स एंड आने जाने में 450 सिंगापुर डॉलर्स का अंदर यू विल बी फिनिशिंग योर एक्सपेंस बेसिकली एक आने जाने का खर्चा में। सो ऑलमोस्ट $70 to $80 is enough sufficient if you're traveling daily, you're traveling a lot, sometimes it can increase to $100, but if you want you can calculate $100 as a base mark or baseline। so now आपको मैं जो बोला तो कितना हुआ 700 200 300 मोस्टली 3000 ही लगेगा आपको पकड़ के चलो। सो 3700 एंड देन इधर आ गया 100, मतलब टोटल हो गया आपका 3000 ऑलमोस्ट 800 3800 इज बेसिकली। नाउ द थिंग इज आप अगर नेगोशिएट कर रहे हो सो यू कैन रिड्यूस द प्राइस ऑफ हाउसिंग, देन you can save some money. So for my case I'm giving 2300, then I'm giving $700 for my groceries and $150 for me and my wife both MRT recharge. So it is around 2300 700 3000 and then 150 means 3150। अभी now अगर आप आउटिंग में जा रहे हो सो यू विल बी डेफिनेटली हैविंग डिनर आउटसाइड। सो सिंगापुर इज़ वेरी डाइवर्स काइंड ऑफ फूड कल्चर यू विल गेट इन सिंगापुर। आपको इंडियन खाना है तो इंडियन ऑप्शंस बहुत सारा है,
in Singapore में Indian we will be feeling like you are in India only. So many shops are there where you can try the Indian food. It's not you will not get some kind of shops in any other part other than India, I think. So anyways, so फूड का जो कॉस्ट है वो भी थोड़ा रिजनेबल है आउटसाइड, बिकॉज सिंगापुर में आउटसाइड फूड इज सेफ. मोर देन 70% 80% persons are eating outside in Singapore daily basis. So इधर का सिंगापुर का जो फूड कंट्रोल बोर्ड है दे आर डूइंग द मैसिव, sometimes they will be checking and they will be doing fine if they found some guilty and wrong thing and wrong quality of the food. सो इसके लिए इधर का जो जितना भी हॉकर सेंटर स्टॉल्स है दे आर मेंटेनिंग द हाइजीन एंड यू कैन डेफिनेटली ट्रस्ट देम एंड हैव ए फूड फ्रॉम देयर. सो इधर का जो फूड का जो कॉस्ट आएगा एक पर्सन के लिए मैक्सिमम आपको $10 आ सकता है. इफ़ यू आर हैविंग सम बेसिकली good amount of food, then you 2 person के लिए maximum $26-30 का अंदर you have to maybe spend one time 2 person के लिए. So now if you calculate that आप अगर calculate कर रहे हो that you both weekend you are having food outside for whole month, then there will be 8, then there will be almost 200 added value you need to add in your total calculation. So then it will be 3,350 almost will be there. Then $50 additional will be for basically mobile recharge. So 35, basically for me I'm recharging 30 because I'm traveling a lot. I need to speak with many customers and I need to speak with my team and other members also. So $35 में आपको unlimited call मिलेगा, so you can spend it. Basically definitely Singtel is one of the largest connection in the Singapore, so I will recommend that you take the connection from the Singtel. Now नेक्स्ट आ गया आपका, ये हो गया आपका सिंगटेल का, मतलब उसमें 50 ऐड करोगे तो इट विल बी कमिंग अराउंड 3,400 सिंगापुर डॉलर्स आपको, मतलब अभी तक का जो खर्च है. नाउ आ गया एक्सपेंस ऑफ मेडिसिन. सो आपका पास अगर आपका कंपनी का नॉर्मली आप इस पास में आ रहे हो तो यू विल बी गेटिंग ए मेडिकल इंश्योरेंस. सो इफ़ यू हैव गुड मेडिकल इंश्योरेंस you are in the safe zone. But if you don't have the good medical insurance in Singapore, you have to purchase mandatory, basically you cannot purchase the local insurance, you have to purchase the international insurance. So that is cost around 8,000 Singapore dollars yearly. So if you are not purchasing, if you are going to visit the clinic normally, so the one visit medical and the doctor visit for the common purpose of disease like fever and those things आपको नॉर्मली इंश्योरेंस में कवर होता है. सो कोई इंश्योरेंस अच्छा होता है, कोई नहीं होता है. सो अच्छे इंश्योरेंस वालों में you may have to pay $50 to $60. If you basically sometimes you have to pay $5 also. If you don't have insurance at all from your company, that is not possible. But anyways, if you don't have insurance, you are going some clinic which is not covered insurance, so it may cost a lot. So $200 to $300 आपको आ सकती है एक बार का विजिट में. So that's the one point in Singapore you need to maintain. So basically मैं पकड़ता हूँ मंथली आपको उसका एक्सपेंस $100 पकड़ लेता हूँ होल ईयर का पकड़ के. आपका वाइफ का जो कुछ भी छोटा मोटा बीमारी, छोटा मोटा हेल्थ चेकअप के लिए वो calculation rate के चलो. You cannot predict that you are not going to spend anything. So anyways, so 3,400 plus 100 is 3,500 Singapore dollars is the cost of living here in Singapore. Now अभी आप किधर गया, आप घूमने के लिए आप लेट हो गया, आपको basically you cannot come by the MRT, right? You have to take the taxi. So taxis are
समटाइम्स इट इज़ चीप बट आफ्टर मिडनाइट इट इज़ एक्सपेंसिव। सो वो दिमाग में ध्यान पे रख के चलो। सो बेसिकली टैक्सी का जो फेयर है ऑलमोस्ट आपको मैं मुझको जितना देखा है $30 का अंदर ही आता है मैक्सिमम। इफ यू आर लाइक इफ आई एम गोइंग फ्रॉम माई होम टू माई ऑफिस इट विल बी कॉस्ट अराउंड $37 to $40। $40 से कभी ऊपर नहीं गया। सो उसका हिसाब से चलोगे सो मंथली पकड़ लेता हूँ। यू आर टेकिंग टैक्सी अगेन फॉर 8 times, सो दैट विल बी बेसिकली 8 into 30, सो 200 आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग एज ए फ्लैट अमाउंट फॉर टैक्सी फेयर। सो बेसिकली सो टोटल कितना हो गया 3,400 प्लस 3,500 प्लस 200 ऑलमोस्ट 3,700 सिंगापुर डॉलर्स your monthly expenses. Now sometimes you'll be going out to watch movie also very cheap. It is not expensive, $15 or so basically I'm for leisure means dine out means not dine out, to go out and have some fun and some attraction visits. So I am calculating maybe you are going for basically annually. I will tell you, but you go with a budget of almost $500 annual budget. आपका हिसाब में रख के चलो दैट विल बी बेसिकली फॉर योर एनुअल एक्सकर्शंस के लिए आप यूज़ करोगे। सो टोटल पकड़ के चलता हूँ तो सिंगापुर का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है इस ऑलमोस्ट अराउंड अदर्स एक्सपेंडिचर लेके मैं पहला बात भूल ही गया हूँ, यूटिलिटीज़। सो यूटिलिटीज़ में आपको ऑलमोस्ट मैं देखा हूँ इट विल बी कम्स विद इन 200 सिंगापुर डॉलर्स। इट विल नेवर क्रॉस 200 सिंगापुर डॉलर्स फॉर मी। सो यूटिलिटी का कॉस्ट ऐड करोगे तो आ गया 3,900 सिंगापुर डॉलर। ऑलमोस्ट अराउंड आ गया आपका बेसिकली 3,900 प्लस $100 इधर उधर तो होता है। उसके साथ लीजर के लिए जो मैं बोला अब मेरा हिसाब पकड़ोगे तो आई एम स्पेंडिंग $100 पर मंथ, सो हो गया 4,000 सिंगापुर डॉलर्स। आपका जो मैं बोला बाहर का ग्रॉसरीज अगर कुछ खरीदना है कुछ वेजिटेबल्स वगैरह सो उसके लिए यू मस्ट हैव टू ऐड अनदर 200 सिंगापुर डॉलर्स। नॉर्मल डेली ग्रॉसरीज जो होता है जैसे सब्जी वगैरह फीस वगैरह खरीदने का, सो उसके लिए टोटल आ गया 4,000 ऑलमोस्ट 4,300 सिंगापुर डॉलर्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग। उसका साथ और एडिशनल एक खर्चा आता है साल का, होता है इंडिया जाने का खर्चा। उसमें यू हैव टू स्पेंड सम गुड अमाउंट ऑफ मनी। सो इंडिया जा रहे हो तो आपको किसी के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह खरीदना है, सो इट विल बी कॉस्टिंग अराउंड ऑलमोस्ट 1,200 सिंगापुर डॉलर्स एनुअली। सो उसको पकड़ लोगे आपका मंथली कैलकुलेशन में तो हो गया और भी $100। बाकी तो थोड़ा इधर उधर तो चीज़ रहता है। सो इधर उधर घूमना ज़्यादा घूमना सो लेके मैं टोटल कैलकुलेशन मेरा जो आता है 4,500 सिंगापुर डॉलर्स मंथली खर्च आएगा आपको अगर आप सिंगापुर में आ रहे हो जॉब लेके। सो ये हो गया टोटल ओवरऑल सिंगापुर का खर्चा। मुझे आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। You have enjoyed this video. If you have enjoyed this video, definitely please like, comment and subscribe in my channel, and definitely share with your friends also. So stay tuned with me for the next video. I'll be coming with the next video for the next topic. Like I just mentioned, I'll be covering how आप कैसे रेंट ले सकते हो सिंगापुर में और सिंगापुर एम्प्लॉयमेंट पास नौकरी करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान पे रखना चाहिए। एंड डेफिनेटली सम इंफॉर्मेशन वेरी मैंडेटरी इंफॉर्मेशन किधर ग्रोसरीज मिलेगा वगैरह सो एंड किधर घूम सकते हो भी आई एम गोइंग टू कवर। सो चलो चलते नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगा आपका साथ। बाय।